देखिए करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है और इसका अपडेटेड वर्जन है, मतलब नेक्स्ट जो करंट अफेयर है उसको हम लोग देखने वाले हैं आज। और ये करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके थे, मुझे याद है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। पहला करंट वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इंडिया कंटेक्स में नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, वो फायदा नहीं है, इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। फिर है कि 25 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मतलब क्या है कि इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है जो हमारी अर्थ के चक्कर काटता है, राइट। देखो ये हमारी अर्थ है और अर्थ के जो यहाँ पर ये कौन सी है, इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। तो वहाँ पर ये चक्कर काटता है। ये क्या काम करता है, इट सर्व एज अ होम वेयर क्रूज ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड कॉस्मोनॉट लिव्स। मतलब क्या है, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वे वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जो होता है ग्रेविटी या फिर एंटी ग्रेविटी को उसमें एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ पर कुछ भी करने के लिए उनको एक ऐसा घर की तरह काम करता है अगर वो कहीं पर भी और जाना चाहते हैं। तो स्पेस स्टेशन इज ऑल्सो यूनिक साइंस लेबोरेटरी। इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन, देखिए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है किसी एक कंट्री का नहीं है, ये एक्चुअली पार्टनरशिप के थ्रू बनाया गया था जिसमें यूरोपियन यूनियन हुआ करता था, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसको हम ESA रिप्रेजेंट करता है। ESA का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूनाइटेड स्टेट्स का नासा है, जापान का जाक्सा है और कनाडा का CSA एंड रशिया का रोस्कोमोस है। तो ये 1 2 3 4 5 तो 5-6 कंट्रीज़ का जो कॉम्बिनेशन है उन लोगों ने इसको फंड किया था, बनाया गया था, ठीक है। इट ऑर्बिट्स अर्थ एट द एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 250 माइल्स इन एवरी 90 मिनट। मतलब क्या है कि एवरी 90 मिनट के अंदर एक अर्थ का एक रेवोल्यूशन कर देता है, मतलब एक अर्थ का चक्कर ये 90 मिनट में काट देता है। 250 माइल्स है और ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट शुड बी 390 किलोमीटर, ऐसा कुछ है, चेक कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड सिंस नवंबर 2000। तो एक्चुअली क्या था, इसको बनाया कम टाइम के लिए गया था लेकिन उसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अभी चल रहा है। इवन इंडिया का भी टारगेट ये है कि ऐसा कुछ हम लोग बनाएं इन कमिंग ईयर्स। फिर आता है नेक्स्ट करंट अफेयर, यूनेस्को क्रिएटिव लिस्ट नेटवर्क। ये क्या है, UCCN, इसका मतलब है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो पता होना चाहिए, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और UCCN का मतलब क्या है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। हुआ क्या है करंट अफेयर में कि ग्वालियर एंड कोझिकोड ये दोनों सिटीज़ ऐसे हैं ज्वाइन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी लिस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, दे आर दी अमंग 55 सिटीज़। मतलब ऐसा नहीं कि 2 ही सिटीज़ को मिला है, पूरी दुनिया के अंदर टोटल 55 सिटीज़ हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। हैज़ जॉइंड UCCN ऑन वर्ल्ड अर्थ सिटीज़ डे। मतलब क्या है कि वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। न्यू सिटीज़ वर acknowledged for their strong commitment to harness culture and creatives as part of their development strategies, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोझिकोड क्या है, एक्चुअली सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए करा गया है। इट हैज़ अ रोबोस्ट लिटरेचर फाउंडेशन विद ओवर 500 लाइब्रेरीज एंड मोर देन 70 पब्लिशर्स। इट ऑल्सो बूस्ट अ हाई लेवल ऑफ लिटरेसी एजुकेशन। तो कोझिकोड के अंदर ये सिटी ऑफ लिटरेचर की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। ग्वालियर को बोला जाता है सिटी ऑफ म्यूजिक। इट हैज़ अ रिच म्यूजिकल हिस्ट्री एनकम्पासिंग लेजेंडरी लाइक मियां तानसेन थे एंड बाल्टी बावरा। तो जैसा आपने सुना भी होगा, ग्वालियर घराना है, तो वहाँ पर जो क्लासिकल सिंगर है इसलिए उसको बोला सिटी ऑफ म्यूजिक। और कौन कौन सिटीज़ हैं इस लिस्ट के अंदर, लाइक ये तो अभी करंट अफेयर में आता है, कोझिकोड एंड ग्वालियर दोनों अभी आए हैं लेटेस्ट, सो इट इज़ ऑन लेटेस्ट। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुंबई, जो कि मुंबई किसके लिए, फिल्म के लिए है। चेन्नई देखने को मिलेगा जो कि म्यूज़िक के लिए है आगे। हैदराबाद देखने को मिलेगा गैस्ट्रोनॉमी के लिए। वाराणसी जो है ये अगेन म्यूज़िक के लिए है, वाराणसी का नाम सुना होगा। जयपुर जो है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के लिए मिलेगा। और श्रीनगर जो है ये भी अगेन श्रीनगर जो है क्राफ्ट एंड फोक के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 सिटीज़ ऑलरेडी हैं और अपने ये 2 ऐड हो चुके हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल 8 सिटीज़ आते हैं। अगर ये हो सकता है कि सर UCCN का मतलब क्या है, ठीक है। UCCN का फिर तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। और यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जाकर चेक कर लो, याद हो जाएगा, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। सो UCCN क्या है कि इट वॉज क्रिएटेड इन 2004, ये 2004 में बनाया गया था और ये 2024 चल रहा है, तो उसको भी 20 ईयर्स हो चुके हैं, तो ये भी याद रखना। द UCCN टैग गिव्स ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड बूस्ट टूरिज्म। तो होता क्या है कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये सिटी इस काम में अच्छा है। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आपको चलेगा ये इस सिटी में जाएंगे तो खाने पीने का अच्छा मिलेगा, लिटरेचर है, ये म्यूजिक है, तो उससे क्या होता है, टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, तो इट हेल्प्स इन बूस्टिंग टूरिज्म। इट हैज़ 350 क्रिएटिव सिटीज़ इज मोर देन 100 कंट्रीज। मतलब क्या है, अभी हम बात करें UCCN के अंदर तो 350 सिटीज़ हैं जो कि 100 कंट्रीज से अलग अलग है। आप बोलेंगे सर कंट्री तो 197 है, पर वाई 100 सिटीज़, क्योंकि कुछ सिटीज़ कंट्रीज बहुत छोटे छोटे हैं, वहाँ पर कोई नहीं होगा ऑफकोर्स, ठीक है। सो स्पैनिंग 7 क्रिएटिव फील्ड। कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, ये होता है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, फिल्म के अंदर, गैस्ट्रोनॉमी के अंदर, लिटरेचर, मीडिया, आर्ट एंड म्यूजिक। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज में ये दिया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम एस स्वामीनाथन जी। देखिए जो है एम एस स्वामीनाथन जी हैं, इनको बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन लाइक द लेजेंडरी आर्किटेक्चरल साइंटिस्ट लेजेंड पास्ट अवे रिसेंटली। तो ये हमारे बीच में अभी नहीं रहे हैं। इनको बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर बात करें कि इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेकर आए थे? स्वामीनाथन जी। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर बात की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर, हम उसको बोलते हैं जॉन बोरलॉग। ये दोनों फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जीके का बेसिक पार्ट है। इनकी डेथ हो गई है, नेचुरल कॉज में डेथ हुई है। तो काफ़ी टाइम तक इन्होंने इंडिया को कंट्रीब्यूट किया है और काफ़ी हेल्प की है इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली फॉर द एग्रीकल्चर फील्ड, और जो फूड सिक्योरिटी को हेल्प की है, फूड सिक्योरिटी। सो देखते हैं स्वामीनाथन जी के बारे में। अ प्लांट जेनेटिक ही इज रिगार्डेड एज अ फादर एंड की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इज ऑल्सो ऑफन रिफर्ड एज द फार्मर्स साइंटिस्ट। तो हम इनको बोलते हैं कि फार्मर साइंटिस्ट। क्यों? इन्होंने जो साइंस में इनोवेशन की है वो फार्मर्स की डायरेक्ट हेल्प करी है, लाइक सीड्स को डेवलप किया। इन लोगों ने बताया कि कैसे आप एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, किन चीज़ों से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ही वॉज द रिसिपेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज 1907 फॉर द लीडरशिप इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन। He is also recipient of the Padma Vibhushan, Raman Magsaysay Award and several other national and international recognition। इसी के साथ साथ आप ये ऐड कर लीजिए, इनको इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है सिविलियन, भारत रत्न दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के साथ साथ टोटल 4 अलग थे, 5 वे ये थे, सो टोटल 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न। उनका नाम भी याद कर लीजिएगा, उनके जो नेम है वो आपको पता होने चाहिए, ये भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आता है कि न्यू इंडियन एयरफोर्स IAF इन साइन। मतलब क्या था कि आज से पहले ये जो पार्ट है ये नहीं हुआ करता था, ओनली फ्लैग और ये सर्कल हुआ करता था। सो इट वॉज अनवील्ड एज अ IAF मार्क इस 91st एनिवर्सरी। तो 91वीं एनिवर्सरी थी, इन्होंने इसको चेंज कर दिया। सो न्यू इन साइन इंक्लूड द एयरफोर्स क्रेस्ट एंड द टॉप राइट कॉर्नर। तो ये है जो इसको टॉप राइट कॉर्नर पर ऐड कर दिया गया है। IAF क्रेस्ट हैज़ अ नेशनल सिंबल। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? तो यहाँ पर आपको नेशनल सिंबल देखने को मिलेगा, अशोका लाइन ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ड्स। यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अगर मैं जूम इन करूँ, लाइक कहीं तो लिखा होगा, यहाँ भारतीय है, यहाँ पर ये इतना क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको देख लीजिए, देवनागरी स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया है। बिलो दी अशोका लायन इन हिमालयज ईगल। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिमालयन ईगल विद इट्स विंग स्प्रेड डिनोटिंग द फाइटिंग क्वालिटीज ऑफ द IAF, जो दिखाता है कि फाइटिंग स्पिरिट है। अ रिंग इन द लाइट ब्लू कलर एंड सर्किल हिमालयज ईगल विद द वर्ड भारतीय वायुसेना। यहाँ पर भारतीय वायुसेना है ना, भारतीय वायुसेना, ये आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम नेट पर चेक करेंगे, मिल जाएगा। IAF का जो मोटो, इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो क्या है? टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। तो ये भी याद रखना कि इसका जो IAF का मोटो क्या है, दैट इज अ टचिंग द ग्लोरी विद टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। और ये इंस्पायर्ड हुआ है भगवत गीता। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है कि भगवत गीता से कहाँ से कौन सा श्लोक लिया गया है, लेकिन इसने याद रखिए। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है 15 मिनट सिटीज़। क्या मतलब है? ये कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन अर्बन प्लानिंग। मतलब जब सिटीज़ बनाई जाती हैं, सेटलमेंट बनाई जाती हैं, तो तब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। सो इट इज़ अ अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट दैट एडवोकेट्स पुटिंग इसेंशियल सर्विसेज विद इन वॉकिंग और बाइकिंग डिस्टेंस ऑफ रेजिडेंट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पर रखे हैं, तो ये देखा जाता है कि जो एक यहाँ पर पर्सन है उसके 15 मिनट की डिस्टेंस में, या बाई वॉकिंग या फिर साइकिल से, वॉकिंग डिस्टेंस पर उसकी इसेंशियल आइटम्स होते हैं, लाइक फूड और मेडिसिन्स या बेसिक ग्रोसरी वगैरह। तो ये है कि उसको जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो चाहिए होता है, उसको ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़े। इसका बेनिफिट क्या होता है भाई? सबसे वाली बात है, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो आप अपनी गाड़ी से जाएंगे नहीं, बाइक से नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, बाइसिकल जाएंगे। सो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन। इट इज ए स्पेशल डेवलपमेंट मॉडल फॉर टू हेल्प फास्टर एंड मोर लोकल हेल्दी इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। तो ये बताता है कि आप कैसे पोल्यूशन कम कर सकते हैं। पोल्यूशन कम करेंगे तो हेल्दी हो जाएगा, इक्विटेबल रहेगा और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग रहेगी। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखते हैं। नटराजा स्टैचू क्या है, ये क्यों न्यूज़ में है? देखिए, वर्ल्ड टॉलेस्ट नटराज स्टैचू वाज इंस्टॉल्ड एट भारत मंडप इन द वेन्यू ऑफ द G20 समिट। G20 समिट हुई थी, तो वहाँ पर भारत मंडप बनाया गया था। तो भारत मंडप के ठीक सामने दुनिया की सबसे बड़ी नटराज स्टैचू को अनवील किया गया है। तो देख लेते हैं, ये कंटेक्स्ट ये है। तो भारत में जो ये है नटराज स्टैचू है, देखने में ऐसा लगता है नटराज है यहाँ पर, इसको इनको बोला जाता है अर्धनारेश्वर। यहाँ पर क्या है, ये मेल है और ये जो है फीमेल है एक तरफ से। एक्चुअली क्या होता है, डांस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है तांडव, एक होता है लश्या। तांडव का मतलब होता है इसको मेल से कन्वर्ट किया जाता है, और जो लश्या होता है इसको बोलते हैं ग्रेस।
तो इसको फीमेल्स है, तो इसलिए बोला जाता है अर्धनारीश्वर। तो लाइक यहाँ पर है शिव जी जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अर्धनारीश्वर मतलब आधे नर, तो यहाँ पर नर है और ये मादा, ठीक है, नारी है। सो एक देखा जाए, इट इज 27 फुट टॉल स्टैचू, वेट 18 टन, तो 18 टन का है और 27 फुट लॉन्ग स्टैचू है। इट वॉज मेड बाई स्कल्पचर राधा कृष्णा स्थपति इन थंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो उन्होंने बनाया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पता होना चाहिए, बस ये है। द स्टैचू वॉज बिल्ड इन अष्ट धातु। अष्ट धातु का मतलब क्या होता है? अष्ट का मतलब होता है 8, धातु का मतलब होता है मेटल। तो ये जो स्टैचू बनाई गई है कौन से मेटल से बनाई गई है? इट इज हैविंग टोटल 8 मेटल्स यूजिंग द ट्रेडिशनल लोस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड। तो ये क्या होता है? लोस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड। देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा, लाइक डांसिंग गर्ल के नाम से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डांसिंग गर्ल जो है दैट इज ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है ये बनाया गया है लोस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो उसी के थ्रू इनको बनाया गया है। इसको देख लीजिए नेट पे। एक्चुअली होता क्या है कि जैसा मान लीजिए आपको ये कुछ बनाना है, या आप बनाना चाहते हैं ब्रोंज का, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले बनाएंगे वैक्स का, क्योंकि वैक्स को इजी होता है मोल्ड करना। जब वैक्स को बना देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक मिट्टी की लेयर डाल देंगे। मिट्टी की लेयर डालने के बाद क्या होगा, हम सुखा देंगे। तो उसका मतलब क्या होगा, नीचे वैक्स हो गई है, वैक्स के ऊपर क्या है, इट इज हैविंग द मड लेयर। यहाँ से थोड़ा होल होता है। फिर हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, जब ना गर्म करेंगे तो अल्टीमेटली जो उसकी वैक्स होगी वो निकल जाएगी, है ना। तो अब क्या बचा आपके पास सिर्फ मोल्ड वाला पार्ट बचा हुआ, ठीक है, क्योंकि वैक्स निकाल दी गर्म करके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेल्ट कॉपर या जो भी आप चाहते हैं वो ऐड कर डाल देंगे, तो अल्टीमेटली ये उसको शेप ले लेगा। बाद में इसकी मिट्टी का जो पार्ट है उसको हम तोड़ के फेंक देते हैं। सो दिस इज द वे, दैट्स कॉल्ड दी कहाँ गया वो, लोस्ट वैक्स टेक्निक। ये अष्ट धातु ऑल्सो कोल्ड ऑक्टो एलॉय इज एन एलॉय कंप्राइजिंग द 8 मेटल ऑफ द गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, जिंक है, टिन है, आयरन है, मरकरी है। नॉर्मली इसकी रिंग्स भी आती हैं, कुछ लोग मैंने देखा है पहनते हुए, तो उसके अंदर 8 बोला जाता अच्छी होती है, लेकिन जो भी है देख लीजिए। सो नटराज स्टैचू के बारे में बात करें, नटराज के बारे में, नटराज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लॉर्ड ऑफ डांस। मतलब क्या है कि ये डांस के देवता हैं, एंड हिज डांस रिप्रेजेंट द साइक्लिक क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। देखिए इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये साइक्लिक क्रिएशन है कि जो हमारा यूनिवर्स चलता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। आप लोग आए, उससे पहले कुछ जनरेशन आई थी, फिर आप हैं, आने वाली जनरेशन आती रहेगी, जाती रहेगी, और ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा, ठीक है। इट इज क्या बोलेंगे इसको, इनडिस्ट्रक्टिव। सो डांस इज, तो ये बोला जाता है एंड रिप्रेजेंट साइक्लिक क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये बनता रहता है, बनता रहता है, फिर उसको खत्म होता रहता है। डांस इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द पंचकृत्यास ऑफ द 5 एक्टिविटीज ऑफ शिव दैट आर क्रिएशन, रिप्रेजेंटेशन, डिस्ट्रक्शन एंड विलिंग एंड ग्रेस, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ये भी है एक, ये जो है इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। जो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक द्वार बनाया गया है, बोना, इसको बोला जाता है इग्नोरेंस। मतलब ये है कि इग्नोर को, जो चीज़ है इग्नोर को खत्म करनी है। शिव जी के पैरों में ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर अभय मुद्रा है, एंड दिस हैंड इज रिप्रेजेंटिंग, ये है ना, इनको टारगेट कर रहा है। तो ये है कि शिव जी से आपको डरने की जरूरत नहीं है, अभय मुद्रा है। अगर आप शिव जी को मानते हो तो देयर इज नो नीड टू फियर फ्रॉम द शिव जी। और अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो द वे इज इनके पैरों में जाके, ठीक है। खैर हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने किसी टाइम पढ़ा था इनके बारे में, तो उसको जानकारी है। कोणार्क सन टेम्पल, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नाटा में, तो क्यों न्यूज़ में क्यों है। द म्यूरल ऑफ द आइकॉनिक कोणार्क सन टेम्पल वाज शोकेस इन द वर्ल्ड लीडर एट G20 समिट। तो G20 समिट के अंदर कोणार्क सन टेम्पल के जो म्यूरल है उनको दिखाया गया है। सो कोणार्क सन टेम्पल इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोड़ा। इनको बोला जाता है, जो कोणार्क सन टेम्पल है उसको ब्लैक पगोड़ा। Konark Sun Temple was once described as a noble laureate Rabindranath Tagore ji as a place where the language of stone surpasses the language of man। तो ने ये बोला था, अगर हम बात करें कि सन टेम्पल्स ऐसा है नहीं सिर्फ एक जगह हैं, बहुत जगह पर भी हैं। जैसे मार्तंड सन टेम्पल है जो आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, ब्रह्मण्य देव टेम्पल है। गुजरात के अंदर मोदेरा सन टेम्पल है, ये भी न्यूज़ में था और आई थिंक कि लास्ट ईयर इस पर क्वेश्चन बन चुका है। उत्तराखंड के अंदर कटरमल सूर्य टेम्पल है, खतरमल टेम्पल है। सूर्य पह टेम्पल जो है असम में भी देखने को मिलेगा। बिहार के अंदर है दक्षिणारका सन टेम्पल, और आंध्र प्रदेश के अंदर है अरासावल्ली सूर्य नारायण टेम्पल, और तमिलनाडु के अंदर है सूर्यन का कोविल। बाकी और करंट अफेयर देख लेते हैं। सेक्रेड एंसेंबल ऑफ द होशाला, कि ये न्यूज़ में क्यों है पहले तो देखते हैं। द सेक्रेड एंसेंबल ऑफ द होशाला इन कर्नाटका हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसको 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद कर लीजिए आप इसको
क्यों न्यूज़ में क्यों है? मोरम न्यूज़ क्या है? इट इंक्लूड द टेम्पल्स ऑफ द चिनिकेश्वर टेम्पल, बेलूर एंड होशाला रेश्वर टेम्पल, खेलाबेट एंड केशव टेम्पल। तो ये चीज़ है। टेम्पल एंड फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इतना याद कर लीजिए काफ़ी है, बाकी मैंने डाल दिया इन्फॉर्मेशन। इतना कुछ याद देखो, अगर एग्जाम के बारे में पूछो, अगर आप मुझसे पूछेंगे सो इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। लाइक जो हाईलाइट जो है वाला पार्ट बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा। बस ये पूछा जाएगा सन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, इतना काफ़ी है। बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सन टेम्पल आर्किटेक्चर देख लीजिएगा, कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि द स्टाइल क्या होता है, फॉलोड इज स्टिल टाइट प्लान, इसको हम लिखते हैं। और ये वैसे मैं इसको अलग से ही कराऊंगा आप लोगों के लिए। तो एक टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि ऐसा मैं समझाऊंगा मंडप क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है। तो ये थोड़ा सा आपको गोपुरम स्कल्पचर इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, बस ना याद रख लीजिए। और जो भी हमारे एग्जाम के लिए उतना ही देखेंगे। फिर क्या शांति निकेतन? शांति निकेतन क्या है? देखिए इसको भी, शांति निकेतन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे सो इट इज 42nd एंड 41 दोनों साथ में ही डिक्लेयर किया गया है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, तो वैसे भी WHS इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों याद रखना, शांति निकेतन एंड सेकेंड एंड सिंबल ऑफ द होशाला। क्या है? इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड द बेसिक्स ऑफ फॉलोइंग कल्चरल क्राइटेरिया ऑफ द यूनेस्को। तो ये चीज़ है बस अबाउट शांति निकेतन। इसको बोलते हैं एडॉब ऑफ पीस। सो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। सो इट इज़ एन सिंबल ऑफ द हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, लैंडस्केप, गार्डन, पवेलियन, आर्टवर्क एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रेडिशन। यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल डिफरेंट कल्चर यहाँ पर। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है कि चाइनीज़ में आपको देखने को क्या मिलेगा। सो इट इज़ हैविंग सर्कुलर विंडोज ऑफ गुहागर। जापानीज़ के अंदर आपको वुड वर्क देखने को मिलता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि वाई दे आर हैविंग दी वुडन आर्किटेक्चर, या जो अर्थक्वेक प्रोन आर्किटेक्चर में कैसा कुछ इनोवेशन करते हैं वे। न्यू गोथिक एंड न्यू क्लासिकल के अंदर बंगलो स्टाइल ऑफ द शांति निकेतन गृह एंड सोल को है। बुद्धिस्ट में आपको देखने को मिलेगा अजंता एंड सांची रेलिंग आपको देखने को मिलेंगी। और सल्तनत पीरियड के अंदर आर्चेज हैं, फसाड है, जालीज हैं। एक्चुअली इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जा सकती है, द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, इन सब चीज़ों के ऊपर, मुगल का है, चाइनीज़ का है, जापानीज़ का है, तो डिस्कस किया जा सकता है। चलो देखते हैं। फिर है कि रिमेम्ड अडोप्ट हेरिटेज 2.0 स्कीम। देखिए अडोप्ट हेरिटेज क्या है कि आप किसी हेरिटेज को अडोप्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अडोप्ट कर लिया और घर लेकर चले जाएंगे आप उसको। तो आप उसको ये हो सकता है आपने अडोप्ट कर लिया, आप उसकी देख रेख में कुछ डोनेशन दे सकते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फुल फॉर्म क्या है? तो ये बताना चाहिए। इट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था? 1861 में। तो याद रखना, बहुत पहले की बात है, इंडिया के आजाद होने से पहले। लॉन्च्ड अडोप्ट हेरिटेज। The scheme was originally launched in 2017 under the Ministry of Culture, Ministry of Tourism है। So need of जरूरत क्या पड़ी थी इसके? So lack of awareness about the prescribed guidelines, लोगों को जानकारी नहीं थी इसके बारे में। तो एक्चुअली क्या है, जो स्कीम 2017 में आ चुकी है, अब इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। तो स्कीम का फायदा क्या था? लाइक तो पहले लोगों को जानकारी नहीं थी। इनफीजिबल ऑफ द एमिनिटीज प्रपोज्ड फॉर द अडॉप्टिंग हेरिटेज साइट, कॉम्प्लेक्स इन कॉम्प्लेक्सिटी इंड्यूस्ड बाई सेमी कॉमर्शियल एक्टिविटीज एट द अडॉप्टेड हेरिटेज साइट। मतलब क्या होता है कि आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं हेरिटेज को, एक साइट को, और उसके देख रेख के लिए पैसे खर्च कर सकती है, उसके प्रमोशन के लिए हेल्प कर सकती है। तो कुछ लोगों ने क्या था कि इसमें सेमी कॉमर्शियल एक्टिविटीज करी जा सकती थी, लाइक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो उसके लिए भी क्लियर कट गाइडलाइंस वगैरह नहीं थी। तो यहाँ पर की हाईलाइट्स क्या है? स्मारक सारथी बनाया गया है। तो एनी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनी या ट्रस्ट हो सकता है, NGO हो सकता है, सोसाइटी दैट हैज बीन सेलेक्टेड बाय ASI फॉर द प्रोग्राम अर्लियर कॉल्ड एज अ मोन्यूमेंट मित्र। फंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे होगी? प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनी शैल यूटिलाइज देयर CSR फंड। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है इसका? देखो ऐसा समझते हैं कि एक कंपनी है, लेट्स से कि कंपनी A है, एंड इट इज अर्निंग लेट्स से 10,000 करोड़ रुपीज़। ये प्राइवेट कंपनी है तो प्रॉफिट कमाती है, लेकिन CSR में ये बोला जाता है कि किसी भी कंपनी का जो एक आई थिंक 5,000 करोड़ रुपीज़ ऐसा कुछ है, उसकी एक एलिजिबिलिटी है कि एक बड़ी कंपनी है, उसका लास्ट के 3 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है, एवरेज प्रॉफिट जो हुआ है, लेट्स से कि एक कंपनी है, A कंपनी है, उसके लास्ट 3 साल का देखा जाए तो लगभग उसको 1,000 करोड़ का प्रॉफिट होता है, CR का प्रॉफिट होता है। तो उसका 2% का मतलब कितना हुआ? 20 करोड़ रुपीज़ उसको खर्च करना पड़ेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये सिंपल सा पॉइंट ये है कि पैसे तो कमा रहे प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन कॉर्पोरेट का जो है एक सोसाइटी के लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोसाइटी के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो 2% होती है। तो ये 2% यहाँ पर खर्चे किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? आइदर अडॉप्ट ए मोन्यूमेंट इन अ वॉल और प्रोवाइड ए पर्टिकुलर अम्यूनिटी सच एज ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज
एंड क्लीनिंग सर्विसेज इट इज़ फॉर वन और सेवरल साइट। पहले क्या था कि आपको एक साइट मिलेगी, आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, पूरा अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन अब मान लीजिए इतना फंड आप नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पानी देना चाहता हूँ या फिर क्लीनिंग करना चाहते हैं, वो डस्टबिन है या फिर कुछ सर्विसेज को स्पेसिफिक कोई पार्ट है, तो आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी फॉर एमिनिटीज हाइजीन है, एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी एंड नॉलेज है। इसकी प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो 5 साल रखी गई है। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 64 योगिनी टेम्पल। इसका जो पार्ट 3 आएगा, एक्चुअली स्टाइलस मेरे पास नहीं है तो आई एम यूजिंग दिस आईपैड, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहा है मुझे यूज़ करने में, आपको लग भी रहा होगा तो ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं है इसके ऊपर, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो कुछ है तो यही बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी जब टैबलेट आ जाएगा तो फिर उससे भी देखेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। एक्चुअली पता मुझे अच्छा लग रहा है इसको यूज़ करना, इतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा नया प्लेटफॉर्म है ना तो टाइम लगता है। ठीक है, चलो सी यू, बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम।